शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहर सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। तृतीय अध्याय कर्मयोग श्लोक 1। अर्जुन उवाच जायसी चित्तकर्मणस्ते मता बुधिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मांगनी ओजयसी केशवः। यह 1 नंबर श्लोकर अर्थ है अर्जुन कहिले, हे जनार्दन, हे केशव, आपण जदि भावुंट जे सकाम कर्म अपेक्षा बुद्धि होउची उत्कृष्टतर, तेबे मोते कहीं ए भयंकर युद्ध कर्म रे नियुक्त हेबाकू बाध्य करुचंती। व्यामिश्रेण वाक्येन बोधिं मोहयसिव मे तदेकं वद निश्चित्य जेन श्रेयो हमाप्नुयाम। ये 2 नंबर श्लोकर अर्थ है आपणकर संदिग्धार्थक कथा शुणी मोर बुद्धि गोलमाल रे पड़ जाइछि, तेणु कौन मो पक्षरे अत्यंत भल कल्याणकर दयाकरी मते कहंतु। श्री भगवान वाच लोके अस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानं कर्म योगेन योगिनाम्। ये 3 नंबर श्लोकर अर्थ है श्री भगवान कहिले, हे पुण्यात्मा अर्जुन, मो पूर्वर कही सारी जे 2 प्रकार लोक विद्यमान अछंती जो माने आत्मदर्शन करती। केतेक तांकु बा भगवान को प्रयोग सिद्ध मनोधर्म बा मानव बल रे जानिबा को चेष्टा करती एवं आउ केतेक भक्तियोग मार्ग रे सेवा बल रे तांकु जानिबा को आग्रह प्रकाश करती। न कर्मणा मनारम्भा निष्कर्मं पुरुषे अश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। ये 4 नंबर श्लोकर अर्थ है केवल कर्म न करी लोक कर्मर प्रतिक्रिया को मुक्त हो प्रतिक्रिया मुक्त हो जीव नहीं किंबा केवल संन्यास द्वारा सिद्धि प्राप्त हो पारिबो नहीं। श्लोक 5 न हि कश्चित् क्षणमपि जानुतिष्ठ्यते कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणे। ये 5 नंबर श्लोकर अर्थ है प्रकृति जात गुण जोगु समस्ते कर्म करने को बाध्य होती। केही क्षणे सुधा कर्म न करी रही पारिबो नाही। समस्त को सबु बेले किछि ना किछि कर्म करने को पड़ी थाए। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य जस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सौच्यते। ये श्लोक 6 अर्थ है जे कर्मेन्द्रिय मान को दमन करि थाए किंतु मनरे इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु गुड़ी को चिंता करुथाए से निजको ही ठके ताको मिथ्याचार बा छलनाकारी बोली कुहा जाई थाए। जस्तीन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोग मशक्तः स विशिष्यते। 7 नंबर श्लोकर अर्थ है अन्य पक्षरे जे मन साहाय्य इंद्रिय संयम करी अनासक्त भाव कर्मठ कर्मेन्द्रिय मान को भक्तियोग मार्ग भगवत सेवारे नियुक्ति करे से उत्कृष्टतर अटे।
नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मण्यः शरीर जत्रापि च से सते न प्रसिद्धेद कर्मणः। 8 नंबर श्लोकर अर्थ है तुमर निर्दिष्ट कर्तव्य बा कर्म करि चाल, कारण कर्महीनता अपेक्षा कर्म करिबा बरम उत्तम मार्ग। काम न कले व्यक्ति तार शरीरर रक्षा भी करि परिबो नाही। शरीर रक्षा करने हेले तुमको कर्म करने पड़ो। यज्ञार्थात् कर्मणोन्नत्र लोक अय्यं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। ये 9 नंबर श्लोकर अर्थ है विष्णुंकर प्रीत्यार्थे बा यज्ञार्थे कर्म करने को हेब, नचेत कर्म व्यक्ति को ये भौतिक जगत रे बांधि पकेइब। तेणु हे कुंतीपुत्र तुम्हें तांकर बा भगवान कर प्रीत्यार्थे तुमर कर्तव्य बा कर्म मान करि चाल, एवं ताहा कले तुम्हें सर्वदा अनासक्त होई रही परिबो ओ बंधन मुक्त होई परिबो। इष्टान्नग्रहान् इष्टान् रोगान् हिवो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तीर्थान् प्रदायेभ्यो जो भुंक्ते स्तेन एव सः। 12 नंबर श्लोकर अर्थ है जीवन में जहाँ सब आवश्यक ताहा जोगाइबार दायित्व देवता मानकु दिया जाइछि। सेही देवता माने मानवर यज्ञानुष्ठान रे खुशी होई मानव को समस्त आवश्यक पदार्थ प्रदान करिथांती, किंतु एसबु अवदान को जे देवता माने न देई, किंतु एसबु अवदान को भगवान जो अवदान हमको देले से अवदान को जे देवता मान को न देई निजे उपभोग करे से निश्चित रूपे एक चोर अटे। यज्ञाशिष्टाशिन सन्तो मुच्यते सर्वक्लेशैः भुञ्जते ते त्वं पापा जे पच्यन्त्यात्मकारणात्। ये 13 नंबर श्लोकर अर्थ है भगवान कर भक्तगण समस्त पापर मुक्त, कारण यज्ञ निमित्त उत्सर्गीकृत खाद्य ही से माने ग्रहण करिथांती। अन्य माने अर्थात जो माने निजर इंद्रिय तृप्त निमित्त खाद्य प्रस्तुत करती से माने वास्तव में केवल पाप ही भोजन करती। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। ये 14 नंबर श्लोकर अर्थ है समस्त जीव जीवन धारण निमित्त खाद्यशस्य उपरे निर्भर करिथांती। खाद्यशस्य वर्षा उपरे निर्भर करे, यज्ञ कर्म उपरे वर्षा निर्भर करे, अर्थात यज्ञानुष्ठान कले वर्षा हुए एवं निर्दिष्ट कर्तव्य कर्मरु यज्ञर उत्पन्न। कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्माद् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। ये 15 नंबर श्लोकर अर्थ है कौन कौन करने को हेब, अर्थात कर्तव्य कर्म गुड़िक कौन वेदरे वर्णना करा जाइछि एवं वेद प्रत्यक्ष भाव में परम पुरुष भगवान ठारू प्रकाशित होइछि। फलतः सर्वव्यापिक ब्रह्म शाश्वत भाव में यज्ञक्रम कर्म ही प्रतिष्ठित होइछन्ति। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हजः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवती। ये श्लोकर अर्थ है 16 नंबर श्लोकर अर्थ है हे मोर प्रिय अर्जुन, जो लोक वेद निर्दिष्ट यज्ञ कर्म न करे से वास्तव एक पापपूर्ण जीवन यापन करे।
कारण जो व्यक्ति केवल इंद्रिय सुखरे आनंद लाभ करे से वृथा जीवन धारण करे, तार जीवन धारण रे किछि मूल्य न थाए। जस्त्वात्मरतीरे व स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। यही 17 नंबर श्लोकर अर्थ है अवश्य जे आत्मारे आनंद पाए, जे आत्मज्योति लाभ करिछि, जे आत्मतृप्त अर्थात संपूर्ण रूप से तृप्त बा संतुष्ट से सबु काम सारिछि, तार आउ किछि आवश्यक नहीं बा आउ किछि दरकार नहीं। नैव तस्य कृतेनार्थे ना कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। 18 नंबर श्लोकर अर्थ है जे आत्मानुभूति लाभ करिछि, तार कर्तव्य संपादन करी कौनसी उद्देश्य साधन करिबार नहीं, किंबा कर्तव्य न करिबार कौनसी कारण मध्य नहीं, किंबा अन्य कौनसी जीव उपरे निर्भर करिबार तार कौनसी आवश्यकता नहीं। तस्मादसक्त सततं कार्यकर्म समाचर अशक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। ये 19 नंबर श्लोकर अर्थ है तेणु कर्मफल प्रति आसक्त न होई व्यक्ति कर्तव्य हिसाब से कर्म करिचिबा उचित, कारण अनासक्त भाव में कर्म कले से परम गति प्राप्त हब। कर्मण्येव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। ये 20 नंबर श्लोकर अर्थ है यहीपरि जनकादि आदर्श राजा माने कर्तव्य कर्म करी सिद्धि लाभ करथिले, तेणु जनसाधारण को शिक्षा देवा निमित्त तुम्हें कर्तव्य करवा उचित। जत जत्चरति श्रेष्ठ तत वेदेतरो नर जनः जत सजत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। 21 नंबर श्लोकर अर्थ है जड़े विशिष्ट व्यक्ति जहाँ करती साधारण लोक माने ताको अनुसरण करती, से तांकर निज आचरण द्वारा जो कार्य करि जानती बा जो कार्यर मान निर्धारण करती समग्र पृथ्वी तांको अनुसरण करे, तेणु श्रेष्ठ कर्म को सबुबले अनुकरण करवा उचित। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तमवास्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। 22 श्लोकर अर्थ है हे पृथापुत्र, ये त्रिभुवन रे मोर कौनसी कर्तव्य कर्म नहीं, किंबा मोर किछि अभाव नहीं, किंबा मु किछि भी दरकार करे नहीं, तथापि मु निजको कर्म रे नियुक्त करिछि। जदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम कत्वमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये 23 नंबर श्लोकर अर्थ है हे पार्थ, जदि मु कर्म रे नियुक्त न हेबी ताहले लोके निश्चय मो पथ अनुसरण करी कौनसी कर्ममान करिवे नहीं। तस्चिदेयुरिमे लोका न कुर्जं कर्मदे वेदहं शंकरस्य च कर्तास्य मोपहन्यामि महाप्रजा। ये 24 नंबर श्लोकर अर्थ है जदि मु कर्म बंद कर दिए ताहले ए समस्त जगत ध्वंस हो जिव, मु मध्य वर्णशंकर उत्पादनर कारण बनिबी एवं तद्वारा मु समस्त जीवंकर सुख शांति नष्ट करदेवी। शक्तः कर्मण्य विद्वांसो
यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्यात् विद्वांस्तथा शक्त शिकारसी लोकसंग्रहम्। 25 नंबर श्लोकर अर्थ है मूर्ख बा अज्ञ लोक माने जेपरी फललाभ आशारे कर्म करती ठीक सेहीपरि भाव विद्वान बा पंडित माने कर्म करने उचित किंतु से माने अनासक्त भाव अर्थात फल भोगर कामना न करी केवल लोक मानक उपयुक्त शिक्षा देवा उद्देश्य रे कर्म करने उचित। न बुद्धि भेदं जनये दज्ञानं कर्म संगिनाम जोश येश्च कर्मकर्माणि वेदान युक्त समाचरण। 26 नंबर श्लोकर अर्थ है जो अज्ञ बा मूर्ख लोक माने सकाम कर्म रे व्यस्त विद्वान बा पंडित माने सेमानक बुद्धि रे विचलित बुद्धि को विचलित करने उचित नुह। कर्मत्याग उपदेश सेमानक न देई भक्तिर सहित कर्म रे नियुक्ति हेबाकू उपदेश मान दबा दरकार। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्मा हमीति मन्यते। 27 नंबर श्लोकर अर्थ है भूत प्रकृतिर त्रिगुणर अधीन होई विभ्रांत जीवात्मा निजको कर्ता बोली भावे किंतु वास्तव में कर्म गुड़िक प्रकृति द्वारा ही करा जाउअछि ए कथा को बुझी पारे नहीं। तथा वित्तो महाबाहु गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मन्त्वा सजाजते। 28 नंबर श्लोकर अर्थ है हे महाबाहु जे तत्वदर्शी अर्थात जे भगवान का संबंध रे ज्ञान अर्जन करिछि से इंद्रिय तृप्ति निमित्त कर्म करे नहीं। सत्काम कर्म एवं निष्काम कर्म भगवान अर्थात भगवान का सेवा निमित्त कर्म बा भक्ति जोगरे करणीय कर्म मध्यरे कि पार्थक्य अछि ताहा जे भल भाव जानी थाए से इंद्रिय तृप्त जनित कार्य केबे भी निजको नियुक्त करे नहीं। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदा न कृष्ण भिन्न विचारयेत। यार अर्थ है जो 29 नंबर श्लोकर अर्थ है अल्प ज्ञान संपन्न मूर्ख माने भूत प्रकृतिर त्रिगुण द्वारा विभ्रांत होई संपूर्ण भाव में भौतिक कर्म रे निजुक नियुक्ति करती बा नियुक्त हुअन्ति एवं सेथि प्रति आसक्त होई पड़ती। सेमानकर प्रकृत ज्ञान नथिबारु सेमाने ए प्रकार निज कर्म रे निजको नियोजित करती जदिओ यह निज कर्म तथापि ज्ञानी माने जो प्रकृतिर आत्मज्ञान लाभ करचंती सेमाने को विचलित करवा उचित नुह। से जो मूर्ख मानकु से जो अज्ञान मानकु धर्म कथा कही बा ज्ञानमान दे ताको विचलित करवा कथा नुह। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसः निराशीर्मम भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। यार अर्थ ये जो 30 नंबर श्लोकर अर्थ है एणु हे अर्जुन तुमर समस्त कर्म मते समर्पण करी तुमर मन मोठारे स्थिर करी कौनसी फल कामना न करी ओ मिथ्या अहंकार ओ आलस्यहीन भाव रे तुम्हें युद्ध कर। जेमे मत्तमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवः सदावन्त अनसूयन्तो मोचन्ते ते अपि कर्मभिः। 31तम श्लोकर अर्थ है जे मोर उपदेश बा निर्देश अनुजाई कर्तव्य संपादन करे एवं जे मोर शिक्षा को विश्वास सहित सहकारे ईर्षाशून्य भाव रे
ଅନୁସରଣ କରେ ସେ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯେ ତ୍ୱେ ତତଭ୍ୟସୂୟନ୍ତୋ ନାନୁତିଷ୍ଠନ୍ତି ମେ ମତଂ ସର୍ବଜ୍ଞାନ ବିଭୁଡ଼ାଂସ୍ତାନ୍ ବିଧି ନିଷ୍ଠା ନଚେତସଃ। 32ତମ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଈର୍ଷାଳୁ ବା ଈର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୋର ଏ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନହୀନ, ଭ୍ରାନ୍ତ, ଅଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ଧକାର ଓ ମାୟାର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଦୃଶଂ ଚେଷ୍ଟତେ ସ୍ୱସ୍ୟାଃ ପ୍ରକୃତେର୍ଜ୍ଞାନବାନପି ପ୍ରକୃତିଂ ଯାନ୍ତି ଭୂତାନି ନିଗ୍ରହ କିଂ କରିଷ୍ୟତି। 33ତମ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଏଇଭଳି ଏକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟାସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରିୟସ୍ୟାର୍ଥେ ରାଗଦ୍ୱେଷୈ ବ୍ୟବସ୍ଥିତୌ ତାୟର୍ନ ବଶମାଗଚ୍ଛେଦ୍ ତୌହାସ୍ୟ ପରିପନ୍ଥିନୌ। 34ତମ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଜୀବର ସାଧାରଣତଃ ରାଗଦ୍ୱେଷ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଶ୍ରେୟାନ୍ ସ୍ୱଧର୍ମ ବିଗୁଣଃ ପରଧର୍ମାଶ୍ଚନୁଷ୍ଠିତାତ୍ ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନଂ ଶ୍ରେୟଃ ପରଧର୍ମୋ ଭୟାବହ। এই 35ତମ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଅନ୍ୟର ଧର୍ମ ବା କର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ବା ଧର୍ମ ଯେତେ ଦୋଷାଦୋଷ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହାକୁ ହିଁ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟର ଧର୍ମ ବା ଅନ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ସ୍ଥିର ରହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ବରଂ ଭଲ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ବା ଧର୍ମ ଅନୁସରଣ କରିବା ଭୟାବହ ଅଟେ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ଅଥ କେନ ପ୍ରୟୁକ୍ତୋ ଅୟଂ ପାପଂ ଚରତି ପୁରୁଷଃ ଅନିଚ୍ଛନ୍ନପି ବାର୍ଷ୍ଣେୟ ବଳାଦୀପ ନିୟୋଜିତଃ। এই 36ତମ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ବାର୍ଷ୍ଣେୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଷ୍ଣି ବଂଶଜ, କାହିଁକି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେପରି ବଳପୂର୍ବକ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲା ପରି ପାପକର୍ମମାନ କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ କାମ ଏଷ କ୍ରୋଧ ଏଷ ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବଃ ମହାସନୋ ମହାପାପ୍ନା ବିଦ୍ଧେନ ମିହ ବୈରିଣମ୍। এই 37ତମ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହା ହେଉଛି କାମନା। ଏହା ରଜଗୁଣରୁ ଜାତ ଏବଂ ପରେ ଏହା କ୍ରୋଧରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି କାମ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏକ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ମହାନ ପାପକର୍ମୀ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ମନୋବୁଦ୍ଧି ରସ୍ୟାଧିଷ୍ଠାନମୁଚ୍ୟତେ ଏତୈର୍ବିମୋହୟତ୍ୟେଷ ଜ୍ଞାନମାବୃତ୍ୟ ଦେହିନମ୍। এই 40 নম্বর ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି କାମର ବସତି ସ୍ଥାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କାମ ଜୀବର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନକୁ
आवृत करि पकाए एवं जीव को सम्मोहित करे। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्नानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। यार अर्थ है तेणु हे अर्जुन हे भरत श्रेष्ठ प्रारंभ तुमे इंद्रिय मान संयत करी पापर ए विराट प्रतीक अर्थात काम को विनाश कर एवं ज्ञान विज्ञान तथा आत्मानुभूतिर नाशकारी ये काम को हत्या कर। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य परं मनः मनसस्तु परा बुद्धियो बुधे परतस्तु सह। ये 22तम श्लोकर अर्थ है कर्मेन्द्रिय गुड़िक निर्जीव भौतिक पदार्थ ठारू उन्नततर मन इंद्रिय मानक ठारू अधिक उन्नततर अटे। बुद्धि मन अपेक्षा अधिक उन्नत एवं से अर्थात आत्मा बुद्धि अपेक्षा अधिक उन्नत अटे। एवं बुधे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहु काम रूपं दुरासदम। 23तम श्लोकर अर्थ है यहीपरि भाव व्यक्ति निजको भाविब जे से जड़ेन्द्रिय मन एवं बुद्धिठारू ऊर्ध्वरे अवस्थित से यहीपरि भावे तार जीवमानंकु उच्चमान साहाय्य उच्चमन साहाय्य नियंत्रित करने उचित एवं दिव्य शक्ति बा आत्मशक्ति बलरे काम रूपरे परिचित ए दुर्धर्ष शत्रु को जय करने उचित। इति श्री महाभारते शतसहस्रां 82 भीष्म पर्वणि श्री भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां कर्मयोगे श्रीकृष्णार्जुन संवादे तृतीय अध्याय